ओम श्री परमात्मने नमः। आइए सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय की कथा। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता के महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से हरि भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेषनाग की शैया पर शयन करते हैं, उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखी मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाले अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही महेश्वर तेज का साक्षात्कार करता हूँ। देवी, ये वही तेज है जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांस विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निशब्द और द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत होता हूँ। श्री लक्ष्मी जी ने कहा, ऋषिकेश आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त और कोई ध्यान करने योग्य भी तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। ये चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं, आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं, तो मुझे उसका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत के पृथक भाव से अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच से बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। क्रमशः 5 अध्यायों को 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उधर और 2 अध्याय को चरण कमल जानो। इस प्रकार ये 18 अध्यायों की वांग्मय ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश होता है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता की एक आधे अध्याय का भी, 1 से आधे चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, अब ये सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किसके कारण इसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरता पूर्वक कर्म करने के लिए ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था और न ही होम करता था, न कभी अतिथियों का सत्कार करता था। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था।
उसे मदिरा पीने का व्यसन था तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूपीधारी काले सांप ने उसे आकर डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जाकर यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया और वहां बोझ ढोने वाला बैल हुआ। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते ढोते 7 से 8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु किसी ऊंचे स्थान पर बड़ी देर तक और बड़ी तेजी से उस बैल को घुमाता रहा। इससे थककर बड़े वेग से वह बैल पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट होकर बहुत से लोग एकत्रित हो गए। उस जनसमुदाय में किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए अपना पुण्य दान दिया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपना पुण्य याद करके उसके निमित्त दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता नहीं था, तो उसने उन लोगों की देखा देखी बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज दूत उस मरे हुए प्राणी को लेकर यमपुरी गए। यह विचार कर कि वैश्य के दिए हुए पुण्य से वह पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में उत्तम कुल में शीलवान ब्राह्मणों के घर उत्पन्न हुआ। उस समय उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना हुआ था। बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वैश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वैश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, जिससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है। उसी के पुण्य को मैंने तुम्हें दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुक बोला, पूर्व जन्म में विद्वान की विद्वता के अभिमान में मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई। मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां कुछ मुनि मुझे उठाकर ले गए और उन महात्माओं के आश्रम के भीतर मुझे पिंजरे में डाला गया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों ने बालक बड़े आदर से मुझे गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मुझे बारंबार यह पाठ याद हो गया। इसी बीच एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। बस यही मेरा वृतांत है, जो मैंने आप लोगों को बता दिया है। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी से इस वैश्य का अंतःकरण भी शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से द्विज श्री शर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वह तीनों निरंतर अपने घर में गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वह सभी मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय का पाठ पढ़ता, सुनता और अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर से पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। आइए सुनते हैं गीता का प्रथम अध्याय, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में सुनाया था। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहकार में खड़ी हुई पांडवों पुत्रों की
इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले, युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे सात्यकी और विराट जैसे महारथी राजा द्रुपद और धृष्टकेतु, चेकितकान, बलवान काशीराज, पोर्चित, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और प्रकर्मी युद्धमन्यु में बलवान उत्मोजा, सुभद्रा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो प्रधान है उनको भी आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना में जो सेनापति हैं उन्हें कहता हूँ। एक तो स्वयं आप और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त पुत्र भूरिश्रवा तथा वहाँ और भी शूरवीर हैं जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह पर स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब निसंदेह भीष्म पितामह की ही रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़ी प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर में सिंह की नाद के समान गरज कर शंख बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारे तथा ढोल, मृदंग आदि नरसिंह बाजे एक साथ बजने लगे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पानंजय नामक शंख और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्रक नामक शंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट ने अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद ने द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने सब ने अलग अलग शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज तथा महारथी शिखंडी और धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अजय सात्यकी तथा राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने राजन अलग अलग शंख बजाए हैं और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए हैं। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को इन दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए, जब तक मैं इन स्थित हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में किन किन के साथ मुझे युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र अर्जुन के इस प्रकार कहते हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसा कहा, हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। उसके उपरांत पितापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए भाइयों को, पितामहों को, आचार्यों को, मामों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को और सहृदयों को देखा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुण से युक्त हुए। कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जाते हैं, मेरा मुख सूखा जाता है और मेरा शरीर कंप और रोमांचित हो रहा है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता जा रहा है।
त्वचा बहुत जलती है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा होने में समर्थ भी नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों के विपरीत मैं देखता हूँ तथा इस युद्ध में अपने कुल को मारकर अपना कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन अथवा भोगों से और जीवन को इसका क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख अधिक इच्छित है, वही ये सब धन और जीवन की आशा त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और संबंधी लोग हैं। इसीलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा 3 लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता हूँ। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आताताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं। यद्यपि लोभ से भ्रष्टित हुए ये लोग कुल के नाशकृत दोष को अपने मित्रों के साथ विरोध करने में भी पाप नहीं देखते हैं, परंतु हे जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले लोग, हम लोग तो इस पाप से हटने का विचार क्यों नहीं करते हैं। क्यों कुल के नाश होने पर सनातन कुल धर्म को नष्ट हो जाते हैं। धर्म का नाश होने से संपूर्ण कुल के पाप ही दबा लेंगे तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। हे कृष्ण, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होगा और उस वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल के नरक में ले जाने के लिए होगा। लोप हुई पिंड की जल की क्रिया वाले इनके पितृलोक भी गिर जाते हैं और वर्ण संकर कारण दोषों में कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो शोक है, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप की तैयारी कर रहे हैं। राज्य और सुख के लोभ में अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित ना सामना करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे, वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक उद्विग्न मन वाले अर्जुन के इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में रख दिया और वहां बैठ गए। इति श्री मद् भगवद गीता उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। राधा कृष्ण कृष्णम सदा सहायति।